मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। मंत्री औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन N0R0I0 एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने गुरुवार को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 के अंतर्गत भारत स्काउट गाइड इंटर कॉलेज में 10 दिवसीय आयोजित प्रयागराज के ट्रेड शो स्वदेशी उत्पाद मेले का फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। मंत्री जी ने वहां पर विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के द्वारा स्वदेशी उत्पादों से संबंधित लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन करते हुए उत्पादों के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर मंत्री नंदी ने O0D0 और O0P0 योजना के अंतर्गत बिक्री ट्रेड में ममता देवी, अर्चना एवं सीमा बानो को टूलकिट का वितरण एवं मिशन शक्ति के अंतर्गत 30 बालिकाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सरकार की और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा कराए कार्यों की उपलब्धियां गिनाते हुए बसपा पर बोला हमला कहा। सपा, बसपा और कांग्रेस ने प्रदेश का बेड़ा गर्क करने का काम किया है। राजनीतिक दल कैसे नोट और वोट बढ़े इसी में लगे रहते हैं। समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों और माफियाओं को बढ़ावा देने का काम करती है। कांग्रेस ने यूपी में लंबे समय तक शासन किया, प्रदेश में लूट खसोट और कुशासन देने का काम किया है। आरोप लगाया है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने परिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति की है। 2014 में जनता ने कांग्रेस, सपा और बसपा को नकार दिया था। पीएम मोदी लगातार एक प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि 2017 और 2022 में यूपी में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। मंत्री नंदी ने कहा है कि 2027 में भी यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। कहा बसपा सुप्रीमो मायावती के शक्ति प्रदर्शन से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नंदी ने कहा कि जनता भी यह जानती है कि उनका विकास कहाँ है। अब यूपी में बसपा, सपा और कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है। किया जा रहा है, जो छोटे-छोटे हस्ती हैं, उनको किस तरह इसका फायदा मिलेगा? देखिए, आप सब विदित हैं, यूपी का अपना इंटरनेशनल ट्रेड शो 25 सितंबर से 29 सितंबर तक होगा। ये 2023 में अनाउंस कर दिया गया, कैलेंडर जारी कर दिया गया और इस बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया और उसमें हमें अपार सफलता मिली। 2027-2029 तक के हमें ऑर्डर मिले और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जो गांव के हुनरमंद हैं, जो उस्ताद हैं, जो हस्तशिल्पी हैं, उनके प्रोडक्ट को देश दुनिया जाने एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। उसकी सफलता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्णय लिया गया कि हम ट्रेड शो आयोजित करेंगे और स्वदेशी अपने लोकल फॉर वोकल और ग्लोबल तक की जो यात्रा है उसमें हम सहभागी बनेंगे। और निश्चित रूप से जिस तरह से उत्साह दिख रहा है, जो गांव के छोटे छोटे कारीगर हैं उनको एक अच्छा अवसर मिल रहा है अपने शहर में। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस देश को 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं, उन्होंने अभी पिछले बार जो मन की बात हुई थी उसमें अपील की थी कि आने वाले त्योहारों में दशहरा, दुर्गा पूजा, दीपावली में एक ना एक उत्पाद और हमारी रोजमर्रा की आदत में आना हो चाहिए कि हम स्वदेशी इस्तेमाल करें। तो निश्चित रूप से स्वदेशी के लिए ये बहुत बड़ा, लोकल उत्पाद के लिए, लोकल फॉर वोकल के लिए एक बहुत बड़ा मंच है। मैं तहे दिल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। और आप सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 14 सालों में देश तमाम ऊंचाइयों को छुआ है और आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की चमक और धमक को महसूस कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है। हमको उत्तर प्रदेश को भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में एक नई पहचान मिली है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में आज शीर्ष 4 स्थानों पर है। अब हम तीसरी की ओर अग्रसर हैं। तो उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने,
इसके लिए ठोस कदमों के साथ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मायावती जी ने लखनऊ में एक रैली की है। उन्होंने ऐलान किया है 2007 की तरह वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी और उन्होंने ये भी कहा है कि वो सरकार बनाएंगी और किसी से कोई समझौता नहीं करेंगी और उन्होंने अपने उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है। देखिए, ये जग जाहिर है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश का बेड़ा गर्क करने का काम किया। ये अपना विकास कैसे हो, कैसे नोट बढ़े और कैसे वोट बढ़े, इसी पर कार्य करते हैं। समाजवादी पार्टी गुंडों, माफिया और अपराधियों को बढ़ावा देने का काम करती है। कांग्रेस लंबे समय पर तक इस प्रदेश में उनका ये कभी एजेंडा रहा ही नहीं कि अच्छी सड़कें हों, अच्छी कनेक्टिविटी हो, अच्छे हॉस्पिटल्स हों, अच्छी रोड कनेक्टिविटी हो, अच्छे एयर कनेक्टिविटी हो। ये एजेंडा नहीं रहा। ये अपना परिवार से निकल पाए तो जाति और जाति के बाद तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। जनता ने नकार दिया। 2014 में इस देश ने एक अंगड़ाई ली। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किया। उन्होंने प्रधान सेवक की तरह इस देश की सेवा की। उसका नतीजा है कि 2017 में हम प्रचंड बहुमत के साथ आए, 2022 में भी हम आए और 2027 में भी हम आए। तो उन्होंने किया है, शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया है, वो करें, अभी और करेंगी। लेकिन हम ये जानते हैं कि जनमानस को अच्छी तरह से पता है कि विकास कहाँ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आज 16 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने का उत्तर प्रदेश को गौरव प्राप्त हुआ। आज 4 लाख किलोमीटर के सड़क के मजबूत नेटवर्क में हम खड़े, 16,000 किलोमीटर के रेल के नेटवर्क में उत्तर प्रदेश खड़ा। लैंडलॉक स्टेट हम कहे जाते थे, आज वाटर वे वाराणसी से लेके हल्दिया तक चालू हो गया। 1153 किलोमीटर नदियों का किनारा होने के बाद हमारे पास उपजाऊ जमीन है। आज हम देश में नंबर 1 है कृषि उत्पाद में। तो निश्चित रूप से देश में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज जब उत्तर प्रदेश को लोग उल्टा प्रदेश कहते थे, बीमारू राज्य कहते थे, आज करोड़ों करोड़ का निवेश करने के लिए देश के बड़े उद्योग घराने और दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां उत्तर प्रदेश में अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रही हैं। जहां पूरे देश में करवा चौथ को लेकर तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में करवा चौथ से पहले बाजारों में रौनक देखने को मिली है। जहां एक तरफ सुहाग के सामान से दुकानें सजी हुई हैं, तो वहीं सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, तो उससे पहले 16 श्रृंगार के सामानों को खरीदारी करती है। और खास तौर से इसमें मेहंदी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। करवा चौथ से पहले बाजारों में मेहंदी लगवाने के लिए महिलाओं की भीड़ दिखाई दी है, जहाँ महिलाएं मेहंदी लगवाते दिखाई थी और करवा चौथ के व्रत को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह दिखा। वहीं महिलाओं का कहना है कि यह व्रत हम अपने पति के लिए रखते हैं और निर्जला व्रत होता है। जिस तरह से माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए व्रत रखा था, हम अपने पति के लिए हर साल यह व्रत रखते हैं। ये कल पूरा दिन निर्जला व्रत रहेंगे। शाम को 16 श्रृंगार होगा, फिर चांद को अर्घ दे के ही हम लोग अपना व्रत तोड़ेंगे, जो कि व्रत पति के हाथ से ही पानी पी के तोड़ा जाता है। जैसे कि मान्यता है, पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है। करवा माता की पूजा होती है पूरा विधि विधान से, चौकी लगा के, और उसके बाद जब चंद्रोदय होता है फिर चांद को अर्घ। प्रयागराज में त्योहारों से पहले पुलिस ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। सोराव के शिवगढ़ अलमापुर गांव में पटाखों और विस्फोटक सामग्री का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने 2 अलग अलग घरों में छापा मारकर 1.5 क्विंटल करीब 150 किलो अवैध पटाखे, 51 किलो बारूद, 30 किलो सल्फर कोयला मिश्रण और अन्य विस्फोटक उपकरण जब्त किए हैं। घर के अंदर चल रहा था पटाखा कारखाना। ये सामग्री गांव के 2 लोगों मोनिश और शकील अहमद के घरों में छिपाकर रखी गई थी। पुलिस के मुताबिक दोनों लंबे समय से अवैध रूप से पटाखों का निर्माण और भंडारण कर रहे थे। जांच में ये भी सामने आया है कि पटाखों के लिए बारूद और अन्य विस्फोटक सामग्री प्रतापगढ़ से मंगाई जाती थी और तैयार पटाखों की सप्लाई प्रयागराज के अलावा कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और आसपास के अन्य जिलों में की जाती थी। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस ने दोनों घरों में एक साथ छापेमारी की। मौके पर बारूद, तैयार पटाखे और कच्चा माल बड़े पैमाने पर मिला। संभावित हादसे से बचाव के लिए फायर ब्रिगेड और बम डिस्पोजल टीम को मौके पर बुलाया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दोनों के खिलाफ आयुध अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस अब ये भी पता लगा रही है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि इस तरह का अवैध भंडारण बेहद खतरनाक है। इस मामले में अन्य जो भी लोग शामिल हैं उनकी तलाश की जा रही है। अलमापुर में 2 घरों में चल रहा था पटाखा कारखाना। 150 किलो तैयार पटाखे और 51 किलो बारूद बरामद। प्रतापगढ़ से मंगाई जाती थी विस्फोटक सामग्री सप्लाई। कई जिलों में कानपुर हादसे के बाद जिले भर में पुलिस अलग 2 आरोपी गिरफ्तार। सप्लाई नेटवर्क की जांच जारी। आज दिनांक 9 अक्टूबर को थाना सुराव के अंतर्गत सुबह लगभग 12:30 के आसपास पुलिस को शिवगढ़ स्थित अलमापुर मोहल्ले में एक घर में अवैध तरीके से आतिशबाजी व पटाखे के निर्माण व भंडारण की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा दबिश दी गई, जहां पर मोहल्ले में रहने वाले शकील अहमद पुत्र बाबू अहमद व मुनिश पुत्र निशार अहमद के घर से अवैध पटाखे तथा बारूद बरामद हुआ, जिसमें अवैध 8 बोरी पटाखा जिसका वजन 150 किलो, 14 बोरी खाली पटाखे का खोखा, बारूद 51 किलो, शोरा 30 किलो, कोयला व बारूद का मिश्रण लगभग 40 किलो बरामद हुआ, जिस पर थाना सुराव में अवैध भंडारण और निर्माण के परिप्रेक्ष्य में आयुध अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर शकील तथा मुनिश को गिरफ्तार किया गया है, जहां से उनको जेल भेजा जा रहा है। प्रकरण में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इस प्रकार के सभी थाना क्षेत्रों में अगर कहीं अवैध भंडारण है उसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। प्रयागराज के मशहूर पटाखा कारोबारी कादिर पर प्रयागराज की सिटी जोन की पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है। पुलिस ने फ्रॉड के मामले में वांछित कादिर पर 25,000 का इनाम रखा है। जो भी कादिर को पकड़वाएगा पुलिस उसे ये इनाम देगी। कादिर पर शाहगंज में कंपनी बनाकर लोगों को पैसा डबल करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए का गबन किया था। इस मामले में पुलिस ने कादिर के भतीजे को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। कोर्ट के आदेश पर कादिर पर धारा 82 की कार्यवाही भी की गई है। कादिर के घर पर नोटिस चस्पा हुई है। इनाम घोषित होने से कादिर की मुश्किल और बढ़ेगी। डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगी हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां प्रयागराज विकास प्राधिकरण का लगातार अवैध प्लास्टिक के खिलाफ एक्शन जारी है, तो वहीं प्रयागराज विकास प्राधिकरण में फिर से अवैध प्लाटिंग पर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें, प्रयागराज विकास प्राधिकरण में जूस में एक बड़ा अभियान चलाकर अलग अलग जगह पर करीब 45 बाई की प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया है। 14 अलग लोगों की प्लॉटिंग पर यह एक्शन हुआ है। इससे पहले भी करेली, झलवा, नैनी व अन्य क्षेत्रों में प्रयागराज विकास प्राधिकरण की कार्रवाई देखने को मिली है और लगातार विकास प्राधिकरण अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि लगातार भूमाफियाओं के द्वारा बिना नक्शा पास कारण प्लाटिंग का काम किया जाता है और गरीब लोगों को इसका शिकार बनाया जाता है, जिसको देखते हुए लगातार विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जारी है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।